आ गए आप। नमस्कार। बहुत देर से लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने प्रोफेशन की बुक्स नहीं मिल रही थी, तो अब मिला वास्तु। तो इस बुक को जरूर पढ़ूंगी और इस बुक में मुझे क्या दिखा ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। लीजिए, आज हम पहुंच गए हैं 14 अक्टूबर 9वें नवरात्र में। ओए होए, यानी कि नवरात्रे संपूर्ण, यानी कि छुट्टी। माता रानी की अच्छे से पूजा पाठ की, भक्ति की, आपने आराधना अर्चना की। वैसे ज्यादातर लोग अष्टमी ही पूछते हैं, जैसे मुझे ही देख लीजिए, कल मैं कन्या पूजन कर चुकी हूँ, अष्टमी पूछ लिया मैंने। लेकिन क्योंकि आज 9वां नवरात्रा है, बहुत से लोग 9वें नवरात्रे की पूजा करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 9वें नवरात्रे में हम व्रत रखे ना रखें, हम कन्या पूजन करें ना करें, लेकिन 9 सिद्धि दात्री की पूजा की जाती है और 9 दिन संपूर्ण होते हैं। तो मैं और आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं ये किताब रख देती हूँ, क्योंकि किताब हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, किताबों का बहुत सम्मान करना चाहिए। विद्या का अगर कहीं पर वास है तो वो किताबों में ही है, इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा। बात करें, आज सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र तो आप जानते ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। अगर माँ का ये मंत्र जाप किया जाए तो बेहद ही उत्तम होता है। बहुत से लोग आज कन्या पूजन करते हैं, तो जब कन्या घर आए उसे बिठाएं, बिठाकर उसे भोग लगाएं, उसके पैर धोएं, पैर छुएं, तिलक लगाएं, मूली बांधें, बच्चों को बालों में लगाने के लिए कोई क्लिप जरूर दें, बच्चों का अच्छे से बिठाकर आदर करें। लेकिन अगर आपके घर में सिचुएशंस ऐसी हैं कि कोई बीमार है, लॉकडाउन की जैसी सिचुएशंस हैं, अलाउ नहीं कर रही सोसाइटी आने को, तो डब्बे बनाकर बाहर बच्चों को देकर आ जाइए। लेकिन माँ को आज एक कमल का पुष्प आप, मैं और हम सब अर्पण करेंगे, तभी हमारी ये पूजा संपूर्ण होगी। क्योंकि मजे की बात देखिए कि नवरात्रि गुरुवार से शुरू हुए थे और गुरुवार पर ही खत्म हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से ही तो इनका नाम वैष्णो है। तो आज अपने घर के बाहर पीली सरसों छिड़कना हाँ बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपसे एक बात कहूं, आज की रात्रि जो होती है सिद्धियों को देने वाली रात्रि होती है। आज जाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, विष्णु चालीसा पढ़िएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिएगा, आज अन्न का दान जरूर कीजिएगा। आज आपने जो खाने के लिए चीजें छोड़ी थी, हर कोई व्रत नहीं रखता, त्याग भी रखता है, तो वो चीजें आज खा लीजिएगा, लेकिन उनका दान जरूर कीजिएगा। आज मंदिर में नारियल अर्पण जरूर कीजिएगा। आज अपने घर के मंदिर को साफ कीजिएगा और आज से ही अपने घर की दिवाली की सफाई भी शुरू कीजिएगा और शुरुआत मंदिर से कीजिएगा। आज अपने कुल देवी के नाम का दीपक घर के आसपास किसी भी पेड़ पर जला दीजिए। आप में से बहुत से लोग कहते हैं राखी जी हमें पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं अमुक गोत्र, जैसे मेरा गोत्र, मैं डॉक्टर वाय राखी भारद्वाज गोत्र है, मैं अमुक गोत्र भारद्वाज गोत्र से हूं। और हे देवी या देवता, आप अगर मेरे कुल देवी देवता हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूं और मैं ये दीपक आपके लिए जलाती हूं। बस इतना ही कह दीजिएगा, वो दीपक सीधा उन तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मेरे मायके से मेरी कुल देवी जो चिंतपूर्णी माता है, जो कभी हमें चिंताएं होने ही नहीं देती। और अगर मैं सुरेश जी की बात करूं तो सुरेश जी की तरफ से जो हमारे हैं वो है कुल देवता, और उनका नाम है बहुत ही खूबसूरत, जिन्हें देख के डर भी लगता है, नरसिम्हा भगवान। तो ये मेरे कुल देवता और देवी मुझे दोनों पता है, और ये जानकारी मैंने देव को भी दे रखी है, क्योंकि देव को भी अपने घर के कुल देवी देवताओं के बारे में पता होना चाहिए। आज घर के अंदर मैजिक वाटर जरूर छिड़काव करें। आज कुल देवी के नाम पर कुछ दान भी करें। आज माँ को कमल का फूल या गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें। आज कन्याओं को आपको चकुंदर जो है कन्याओं को जरूर देनी है। एक एक चकुंदर का पीस कन्याओं को दे दें। बहुत सारी ना मिले तो एक छोटी सी कन्या अगर आपको मिले तो 1 किलो चकुंदर खरीदें और उस बच्ची के हाथ में पकड़ा दें, क्योंकि साल मंगल का है, ये याद रखिएगा। आज माँ को मेहंदी, सिंदूर, जो भी आपने चीजें अर्पण की थी अपने घर में भी, वो सब उठाकर या तो किसी सुहागन को या जो छोटी छोटी बच्चियां आपके घर आई हैं उन्हें दे दीजिए। आज माँ से माफी मांगिए किस चीज की कि मुझसे कुछ ज्यादा या गलत हो गया हो, मैंने जो करना है नवरात्रों में वो ना करा हो, और जो करना चाहिए था वो ना करा हो, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया हो, तो मुझे इसके लिए माफ करें। आज माँ के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। लेकिन आज रात का एक जादुई उपाय जो आपको, मुझको, हम सबको जरूर करना चाहिए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरदान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और सिद्धियों की प्राप्ति। लिख लीजिए, 9 सिक्के ले लीजिए, 9 कौड़ी ले लीजिए, 9 अनार ले लीजिए, और 9 वर्ष की किसी भी छोटी सी कन्या के पैर छूकर शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में उसको जाकर दे दीजिए। और याद रखिए, घर लौट कर वापस आते वक्त
आप कुछ मीठा लेकर आए। अगर आप मुझसे ये कहें कि ये मैं अपनी जेठानी की बेटी को दे दूं, वो घर पर ही है, देवरानी की बेटी को दे दूं तो घर पर ही है, तो मैं आपसे कहूंगी ऐसा बिल्कुल मत करना। मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं जो जरूरतमंद हैं, उन्हें देना। माँ को इन 9 दिनों में अगर आपने पान का भोग लगाया तो बहुत उत्तम, और नहीं लगाया तो 14 अक्टूबर को जब नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं, सिद्धिदात्री का नवरात्रा है, तो पान का भोग लगाकर पति पत्नी उस पान को आधा आधा खाएं, बच्चों को खिलाएं। नालायक बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो आज से बच्चों को केसर का दूध पिलाना शुरू करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर की, और बस 4 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का क्या मतलब होता है? शरद पूर्णिमा का मतलब होता है कि अब शरद ऋतु आ रही है, तो शरद ऋतु में हम केसर खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और पानी में डालकर नहा भी सकते हैं। आपके बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, लेकिन आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और खुशियों में माहौल में रहिएगा। ये मैंने आपसे बात करी 9वें नवरात्रि की। इस पेपर को अब मैं यहां रख देती हूं, लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगी लाइब्रेरी की, क्योंकि मैंने वास्तु की किताब पकड़ी तो लाइब्रेरी की बात करना बनता है। हमारे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए, छोटी या बड़ी वो आपकी मर्जी हो, और लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसमें राजनीति की किताबें रखें या आप उसमें सिर्फ कुकिंग की किताबें रखें। हर तरह की किताब का आपकी लाइब्रेरी में होना जरूरी है। जिनके घर में लाइब्रेरी होती है उनके घर में एक छोटा इतना सा भी बॉक्स बना लीजिए आप, और उसमें भी आप 4 किताबें रख दीजिए। इससे बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, सरस्वती की कृपा होती है। किताबें व्यवस्थित रूप से रखें, किताबों के नाम सामने दिखाई दे, किताबें टेढ़ी मेढ़ी ना हो, किताबें उल्टी सीधी ना हो, और किताबों को कभी कभी निकाल कर साफ करें। उन किताबों को जरूर पढ़ें, और बच्चे अगर स्टडी रूम के अंदर पढ़ें, यानी कि एक ऐसी लाइब्रेरी में पढ़ें, तो ये होए उसका तो आनंद ही अलग है। और कभी भी आप कोई पूजा करवाएं, हवन करवाएं, तो लाइब्रेरी वाले रूम में करवाएं। इससे आप पर बहुत भगवान की कृपा होती है। जब आपका मन उदास या परेशान हो तो आपके सच्चे मित्र किताबें होती हैं, इनमें से कोई भी एक किताब उठाएं और उसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि क्या क्या आपको जिंदगी में किताबों से मिल सकता है। कई सवालों के जवाब शायद डॉक्टर वाई राखी भी ना दे सके, पर किताबें सब जवाब देती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर फॉलो जरूर कीजिएगा, और 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर एकदम अलग और यूनिक वीडियो मैंने डाली है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, और शरद ऋतु की जो मेरी वीडियो है, ओए होए जय माता दी। नमस्कार, मैं आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए आई हूँ। अपना परिचय नहीं दूंगी, सिर्फ आधा मिनट लूंगी। आप अक्सर कहते हैं आपके यहाँ कोई फोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप नहीं का जवाब नहीं देते, पूजा यश ठीक से जवाब नहीं देते, तो अब हमने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, बिल्कुल इस कर्टन और पर्दे की तरह। जी हाँ, अब हमारा पहले नवरात्रे से फोन ऑन होगा सुबह 7 बजे। 7 बजे से 11 बजे तक आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जो केवल 7 से 11 बजे ही हम जवाब देंगे। उसमें आपके अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, उसमें आप मुझसे बात भी करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपका फोन सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में यश उठाएंगे, और उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका फोन पूजा उठाएंगी। टीम काफी बड़ी है, और भी लोग हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर रहते हैं और आप जल्दी मुझसे बात करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करें। अब मेरे पहले 3 नंबर थे और ये 2 नए नंबर ऐड हो गए हैं, तो इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए। ये डॉक्टर वाई राखी के नए नंबर है, जिन पे आप सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लस आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जब भी फीस जमा कराएं पहले मेरा ऑफिस जरूर देखें, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए और आपके खुले हुए रास्ते कहीं बंद ना हो जाए। मैं भगवान से कृपा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके रास्ते सदैव खुले रहें, तो सही जगह पर पैसे जमा करेंगे।